हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा है ये बर्थडे का व्लॉग, आखिरी व्लॉग नंबर 4। हम जब गिरजा मंदिर से वापस आए तो हमने अपने कपड़े चेंज किए और हमने थोड़ा एंजॉय किया, गाने चलाया और नाचे। खूब इंजॉय करने के बाद, नाचने के बाद, थोड़ा नाच उच के थकने के बाद हम खाना खाने के लिए बाहर निकले थे। उससे पहले हम उनके पूल की साइड गए। वहाँ उन्होंने उस दिन म्यूज़िक का, उनका गाने वाला कोई आया हुआ था, तो हमने सोचा पहले वहाँ बैठ के वो एंजॉय करेंगे, फिर हम डिनर करके रूम पे आएंगे। तो हमने इंजॉय किया, उसी के साथ हमने डिनर भी कर लिया था। यामी भी खेल रही थी और फिर हम रूम में आए और इन्होंने की थी बर्थडे की सजावट। मैं थोड़ी देर सो गई थी और इन्होंने बर्थडे की सजावट कर दी थी। केक रख दिया था, ये आप देख सकते हैं मेरा बर्थडे का केक। मेरी यामी ने भी पूरा एंजॉय किया मेरे बर्थडे पे। ऐसा लग रहा था बर्थडे यामी का हो। तो हम लोग सो गए थे, इन लोगों ने हमें उठाया, अब उठ जाओ भाई, 12 बज गए हैं, केक काटने का हो गया है टाइम। तो मैंने कहा चलो उठें, और फिर मैंने यामी के पापा को भी चलो उठो उठो, फिर अब बर्थडे की करेंगे केक कटिंग की तैयारी। मतलब केक कटिंग की तैयारी क्या, केक काटेंगे। और आप, ये मेरी सजावट थी। मैंने कहा पहले सजावट की वीडियोस बना लूँ थोड़ी। तो यामी ने अपना वो नकली वाला केक है ना, वो उसने खिलौना ख़रीदा था उसी दिन बाहर से मम्मा के लिए अपने, तो उसने मेरे केक के साथ वो वाला केक भी सजा दिया कि मेरी मम्मा ये भी काटेगी। मेरी प्यारी बिटिया रानी। तो मैंने कहा हाँ चलो बेटा, इसका भी केक काटेंगे और अपना जो है वो वाला केक भी काटेंगे। तो आइए हमारे साथ गुनगुनाइए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सभी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बर्थडे पे ये सारे लोग थे। और बहुत टाइम बाद में, मतलब शादी के, वही मैंने आपको बताया था 4 साल बाद मैं बाहर गई थी, तो हर मेरे बर्थडे पे त्यौहार आता था, ना कुछ आता था। तो क्या होता था कि फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन घर पे ही करना पड़ता था। उस दिन अन्नकूट पड़ जाता था या करवा चौथ पड़ जाता था या भैया दूज पड़ जाता था। ऐसे ही हमेशा कोई ना कोई चीज़ें रही। और फिर हमने केक खिलाया सबको और फिर हम सो गए थे। सुबह उठे तो देखा पूल में जाएंगे। पूल में देखा तो सफाई चल रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे पूल में नहाने। तब तक थोड़ा हमने फ़ोटो वोटो खींची। ये वहाँ के टेंट वाले कॉटेज कहते ना इन्हें, तो ये फुल थे उस टाइम पे, तो हम लोगों को ये वाले कॉटेज नहीं मिल पाए। पर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हर तरीके के पेड़ है, देखिए, लौंग का, गिलोई का और कमल का फूल, मतलब बहुत सारा हर्बल टी, बहुत सारी चीज़, तुलसी, इलायची, मतलब जो नाम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, पेड़ वेड़, मतलब पूरी ग्रीनरी थी, मज़ा आ रहा था। फिर मैं एंटर हुई तो इन्होंने मेरा बर्थडे का सॉन्ग बनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। यार मम्मी को बोलते हैप्पी बर्थडे। उसी के साथ चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि वापस जाना भी है रूम पे, फिर पूल पे भी जाना है और उसके बाद बहुत सारे काम हैं। तो यामी मेरी देखिए सुंदर सी बिटिया रानी, इसे कोई कुछ कह दे ना तो घुंडी सुंडी मुंडी सब मोड़ दे उसकी। तो यामी को छेड़ोगे ना तो बेटा कहीं के नहीं रहोगे। तो चाय ख़त्म हो गई थी, तो मैं घर पे जैसे कैंपर पलटते ना वैसे कैंपर पलट रही थी। हमने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा हम बाहर गए और बाहर के नज़ारे लिए, फिर हमने कपड़े चेंज किए और फिर हम उतर गए पूल में। ये लोग पहले उतर गए थे और यामी के पापा तो पूरी जर्नी का बहुत इंजॉय लेते हैं। इनका बड़ा पूल था, यामी का छोटा बच्चों का अलग पूल था। तो यामी तो मम्मा आ जाओ बस मेरे पास, आ जाओ। तो मैं उस बड़े वाले पूल में तो नहीं जा पाई। थोड़ी देर के लिए गई थी तो यामी ने वहाँ जाने ही नहीं दिया 2 मिनट के लिए मुझे। तो मैं वापस यामी के साथ यामी के पास ही आ गई थी। और ये लोग बड़े पूल में एंजॉय कर रहे थे सारे, मैं छोटे वाले पूल में एंजॉय कर रही थी। हमने नहाया, फिर हम वापसी के लिए गए रूम पे। जाते वक्त भी यामी का गेम चल रहा था कि चल रही है फिर गिर जा रही, आउच, फिर चल रही है फिर गिर जा रही, आउच। ये नौटंकी मेरी बिटिया रानी की यही चलती रही। ऐसे करते वो रूम पे पहुंच गई अपने कछुए की चाल से। फिर वो मेढक बन गई थोड़ी देर में और वो पहुंच गई रूम के अंदर। तो उतनी तेज़ी से भागती हुई गई ना, उतनी तेज़ी से जाकर बेड में जाके धड़ाम से गिर गई, बहुत थक गई थी। फिर हम लोग तैयार हुए,
हम लोगों को वापसी जाना था, क्योंकि अब हम यहाँ से ना हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करते हुए निकलते। तो यहाँ से हमने होटल से कर दिया है बाय बाय। अब आगे की व्लॉग में आप हमारे बने रहिएगा और हम लोगों को अपना प्यार भी यूँ ही देते रहिएगा। तो हम बाहर जाएंगे, थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे हनुमान मंदिर के लिए। वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं यहाँ का थोड़ा और व्यू आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे गेम वेम का एरिया था बिल्कुल पूरा, यहाँ पे इन्होंने बना रखा था। तो हमने गेम खेले, फिर हम ना होटल से निकल गए। होटल से निकलते निकलते पहुंच गए हनुमान धाम, क्योंकि हमें जाना ही हनुमान धाम था। जय हनुमान जी की। ये है हनुमान धाम, रामनगर में ये अभी बना है। पहले तो इसका निर्माण चल रहा था। आज से 5 साल पहले मैं आई थी यहाँ पे और अब ये पूरा हो चुका है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी जाइएगा। आप लोग जब यहाँ की मूर्तियाँ देखेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा जैसे इनमें जान है। हनुमान जी के छोटे बड़े हर रूप की मूर्ति, हनुमान जी का ही प्रॉपर मंदिर है। बाहर उन लोगों ने देवी का मंदिर बनाया है। देखिए, क्योंकि अंदर ना अब कैमरा अलाउड नहीं है। पहले तो कैमरा ले जा सकते थे, अब उन्होंने कैमरा बंद कर दिया कि आप फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो हम दर्शन करके आ गए थे। तो बाहर के एरिया की मैंने वीडियो बनाई है, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे मन्नत का धागा बांधते हैं लोग और भगवान माता रानी हनुमान जी सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में खुशहाली बनी रहे। और ये है शिव जी भगवान का मंदिर। और शिव जी भगवान जी से अगर कोई बात पहुंचानी हो ना उन तक, तो नंदी जी है ना, हमारे नंदी जी, हमारी यामी भी नंदी जी से सबसे पहले मांगती है, शिव जी तक बात पहुंच जाती है। तो हम मंदिर के दर्शन करके अपना बाहर आ गए थे और यामी भी सो गई थी, क्योंकि अब हमें निकलना भी था और हमें दिल्ली की तरफ एंटर होना था, क्योंकि हमें पहुंचना था। तो हम पहुंचे, रास्ते में हमने सोचा पहले हवेली पे खाना खाने रुक जाए। फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो दूसरी तरफ सुखदेव करके था, हम उसमें चलते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ होटल के अंदर। ये है होटल का व्यू पूरा और सुंदर है, अच्छा है, बहुत बड़ा है। यहाँ का इंटीरियर भी अच्छा है। और फिर हमने मंगाया खाना ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी पर बुरा भी नहीं कहूँगी, ठीक था, खाने लायक था। भूख लगी थी तो खाने लायक खाना था। फिर हम लोग आ गए बाहर और ये लोग गए बारात में नाचने, ये तीनों के तीनों, क्योंकि वहाँ से हम तो नॉर्मली चले थे कि चलो स्लीपर पहन के अब तो दिल्ली पहुँचना है आराम से। ये लोग वहाँ पे अपने स्लीपर्स में डांस करके आए। नहीं भी पीछे के लोग देखो कैसे घूर रहे थे कि ये 3 बंदर कौन है। हम वहाँ खड़े होके ना इनका वेट कर रहे थे कि आएंगे। तो ये वहाँ से अपना डांस करके सब लोगों को दिखा के कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम आए थे। तो ये वहाँ से आ गए और फिर हमने की चलने की तैयारी। मेरे को तो हंसी आ रही थी, बताओ कैसे डांस किया होगा इन्होंने। तो फिर हम गाड़ी में बैठे और जो शादी में कुछ गाने चल रहे थे तो इन्होंने गाड़ी में भी चलवाए वो गाने। यामी ने भी खूब डांस किया, मस्ती खोर यामी। पूरी ट्रिप में मस्ती 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 मस्ती। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। जो ऐसा मेरा बच्चा है, कभी ऐसा फील नहीं कराता कि यार क्यों हम ट्रिप में आ गए। तो बच्चा हंसमुख खेलने वाला ही होना चाहिए और यामी को ना लोग मिलने चाहिए, तो वो खुश रहती है उनके उसके साथ खेलते हुए। चलो ये बेनिफिट है। चलते चलते हम पहुंच चुके थे गढ़मुक्तेश्वर। तो जय हो। और रात का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ कर भी। नदी रात में पानी बहुत सुंदर लगता है। बस फिर अपनी जर्नी को रामनगर की पूरी करके हम दिल्ली पहुँचे और जाके रूम पे सो गए थे, क्योंकि हमें निकलना भी था दूसरे दिन सादलपुर के लिए वापस। हमें ट्रेन में बिठाने आए थे दूसरे दिन राहुल और गीता दी। इसके पापा तो सुबह ही चले गए थे क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना था। हम शाम को वंदे भारत से गए सादलपुर, तो वो लोग हमें बिठाकर फिर चले गए, क्योंकि हम अकेले थे तो वो लोग हमें बिठाने भी आए। तो वो लोग गए, हमने बाय बाय किया और यामी और मैंने रास्ते भर में करी खूब सारी बातें। यामी को मैं लगा था सो जाएगी पर यामी सोई नहीं। फिर मैंने पूछा यामी तो गीता मौसी की याद आ रही है? तो बोलती हाँ आ रही है। चलो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएंगे, फिर तब मिल लेना। तो यामी को मैंने दी टॉफ़ी, क्योंकि टॉफ़ी मांग रही थी, फिर जाते कि टॉफ़ी दे दे मेरे को। अब फिर मैंने उसे टॉफ़ी दी, उसने टॉफ़ी खाई, फिर हमने बहुत सारी बातें करी और हमने अपनी वीडियोस बनाई।
लाडो रानी के साथ। लाडो रानी का सफ़र ऐसे ही मेरे साथ बातों में कट गया। तभी तो मैं कहती हूँ मेरी बेटी को नज़र ना लगे, हो सकता है मेरी नज़र लग जाए। बार बार मैं ये बोलूँ कि यार बच्चे ऐसे ही होने चाहिए जो अपनी माँ के साथ ना इंजॉय कर लें, अपने माँ बाप के साथ। तो बस हम बातें करते करते अपना सादलपुर पहुँचने वाले थे और बातें करते करते पहुँचे, क्योंकि बिटिया रानी तो सोई थी नहीं, वो वेट कर रही थी। फिर हम भी वेट कर रहे थे कि अब हमारा स्टेशन आ जाए। तो लिखा आ ही रहा था कि अगला स्टेशन सादलपुर है। तो हमारा स्टेशन का वेट करते करते सादलपुर आ गया और हम भी बस अब ट्रेन से उतर गए। ये अब जा रही है ट्रेन। मैंने किया ट्रेन को बाय बाय, वंदे भारत बाय बाय। और वंदे भारत से आराम तो हो गया। 3.5 घंटे में मैं पहुंच गई थी। 3 घंटे में, सॉरी 3.5 घंटे में नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं जाऊँगी घर, खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।